नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। महिला दिवस सप्ताह पर महिला मेट और लाभार्थी भी सम्मानित। महिला सशक्तिकरण पर क्या बोले मंत्री आलमगीर आलम, आइए जान लेते हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने प्रोजेक्ट भवन में कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसी का नतीजा है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, वह चाहे महिला जनप्रतिनिधि हो या एसएचजी, महिला श्रमिक अथवा महिला मेट। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, समानता, स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता का सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने महिला मेट एवं लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ाई जाए। किसी भी समाज, देश एवं राज्य के विकास में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है और ग्रामीण विकास विभाग महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रहा है, जिससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान हो सके। विभाग की ओर से लगातार कई ऐसे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे उसे स्वरोजगार से जोड़ा जा सके, ताकि उनके जीवन में खुशहाली आए तथा साथ ही स्वावलंबी बने। महिलाएं आर्थिक रूप से सुदृढ़ बने, यह सरकार की सोच है। उन्होंने कहा कि समाज में नारी शक्ति के उत्थान के बिना किसी भी प्रकार की विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। एक महिला के विकास का मतलब एक पूरे परिवार का विकास है और इसीलिए समाज के हर वर्ग को महिला उत्थान की दिशा में अपना सक्रिय एवं सार्थक योगदान देना चाहिए। झारखंड में महिला मंडल के वार्षिक महाधिवेशन में महिलाओं ने पढ़ा कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता का पाठ। लोहरदगा जिले के किस्को स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय के मैदान में महिला विकास मंडल एवं जेएसएलपीएस के संयुक्त तत्वावधान में वार्षिक महाधिवेशन 2022 का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न पंचायतों की महिला संगठन की महिलाएं उपस्थित हुई। वीडियो अनिल कुमार मीन ने कहा कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। महिलाएं आज किसी से कम नहीं है। आज महिला संगठित होकर पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर समाज के विकास में बहुमूल्य योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि आप सभी बेटियों को पढ़ाई का मौका जरूर दें। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष अनुपमा भगत, बीडीओ अनिल कुमार मींज एवं जेएसएलपीएस के डीपीएम प्रकाश रंजन मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में महिला संगठन एवं छात्रों द्वारा समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक से बढ़कर एक नृत्य प्रस्तुत किया गया एवं समाज में फैली कुरीतियों को दूर भगाने को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। झारखंड में हिंदी, मगही और भोजपुरी भाषा को लेकर धरना प्रदर्शन, राज्यपाल के नाम सौंपा मांग पत्र। झारखंड की भाषा सूची में हिंदी, मगही और भोजपुरी को शामिल कराने के लिए स्थानीय युवा ने गढ़वा जिले के रमकंडा में एक दिवसीय धरना दिया और राज्यपाल के नाम 3 सूत्री मांग पत्र वीडियो को सौंपा। युवा नेता लालमोहन पासवान ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने पलामू, गढ़वा, लातेहार में स्थानीय नियुक्तियों की भाषा सूची में मगही और भोजपुरी भाषा को शामिल तो किया, लेकिन यह भाषा पूरे राज्य की भाषा है, इसलिए इस भाषा को पूरे राज्य की स्थानीय भाषा सूची में शामिल करने की जरूरत है। धरना में नेताओं ने कहा कि फिलहाल राज्य स्तरीय नियुक्तियों में हिंदी, मगही और भोजपुरी को स्थान नहीं देने से यहाँ के युवाओं को वंचित होना पड़ रहा है। उन पर अन्य दूसरी भाषा जानबूझकर थोपे जाने का काम किया गया है। ऐसे में यहाँ के युवाओं को नियुक्ति से दूर रखने का काम किया जा रहा है। इसे यहाँ के युवा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मांग पत्र के माध्यम से युवाओं ने राज्य स्तरीय नियुक्तियों की भाषा सूची में मगही, हिंदी और भोजपुरी को शामिल करने की मांग की। प्रखंड विश्व सूत्री अध्यक्ष राजकिशोर यादव, उपाध्यक्ष श्रवण प्रसाद कमलापुरी और झामुमो के प्रखंड सचिव विनोद यादव ने समर्थन देकर युवाओं की इस मांग को सरकार तक पहुंचाने की बात कही। किसान सह विकास मेला में हाईकोर्ट के जज एसएन पाठक ने महिला सशक्तिकरण का दिया मंत्र, परिसंपत्ति का किया वितरण। झारखंड हाईकोर्ट के जज डॉक्टर एसएन पाठक ने कहा कि आज की तारीख में महिलाएं केवल घर की शोभा नहीं बनेगी, बल्कि हर जगह पुरुषों के साथ महिलाएं कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तभी महिला सशक्तिकरण का सपना साकार होगा। हमारा प्रयास है कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बने। खुट्टी के बिरसा कॉलेज फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित किसान सह विकास मेले में ये बातें कही। मेले में लाभुकों को बीच कुल 5 करोड़ 93 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण भी किया गया। झारखंड के मॉडल स्कूलों में हैप्पी करिकुलम लागू, जानिए क्या है इसके पीछे का मकसद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकारी स्कूलों में ड्रॉप्ड आउट की समस्या को दूर करने और निजी स्कूलों की तर्ज पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की पहल में लगे हुए हैं। वहीं सरकारी स्कूलों के बच्चों को समाज के प्रति जिम्मेदारी का एहसास कराने एवं भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए हैप्पी करिकुलम लागू किया गया है।
इधर जिला स्तर पर 80 मॉडल स्कूलों की आधारभूत संरचना पूरी हो रही है। दिसंबर 2022 तक इसका निर्माण पूर्ण हो जाएगा। शेष 325 मॉडल स्कूलों की आधारभूत संरचना के निर्माण हेतु जल्द निविदा की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बच्चों में अंग्रेजी बोलने की क्षमता विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में काम कर रही संस्थाओं और NCERT NEIP का सहयोग लिया जाएगा। स्कूलों में लैंग्वेज लैब की स्थापना के साथ स्पोकन इंग्लिश कोर्स तैयार कर विद्यालयों में संचालित किया जाएगा। आप सबको बता दो कि सरकार ने मॉडल स्कूलों के लिए प्रिंसिपल और शिक्षकों को चिन्हित कर लिया है। इन सभी को निष्ठा प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बच्चों को पूरी निष्ठा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। वहीं स्कूल संचालन के नेतृत्व करने वाले प्रधानाध्यापकों की अध्यापन क्षमता और नेतृत्व क्षमता विकसित करने के लिए IIM रांची द्वारा प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन किया गया है। IIM द्वारा इन्हें शिक्षा से संबंधित विभिन्न तरह की प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना झारखंड में नहीं होगा लागू, भूमि के डिजिटल सर्वे और ड्रोन मैपिंग पर रोक। राज्य में फिलहाल केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना लागू नहीं की जाएगी। इस योजना के तहत संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे किया जा रहा है। केंद्र की योजना के अनुसार पायलट प्रोजेक्ट के तहत खुट्टी में डिजिटल और ड्रोन मैपिंग हो रही है। माले विधायक विनोद सिंह के एक सवाल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में शुक्रवार को कहा कि इस योजना को राज्य सरकार ने होल्ड कर दिया है। ड्रोन सर्वे से संबंधित यह योजना भारत सरकार की है। राज्य सरकार को जानकारी मिली है कि कई प्रखंडों में यह योजना चलाई जा रही है। लोगों में संशय है और इसे लेकर नाराजगी भी है। माले विधायक विनोद सिंह ने सदन में मामला उठाते हुए बताया कि स्वामित्व योजना के तहत खुट्टी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि का डिजिटल सर्वे हो रहा है। इस क्षेत्र के पेशा अनुसूचित क्षेत्र होने पर भी ग्राम सभा की सहमति नहीं ली गई है। इसके कारण ग्रामीणों में असंतोष और संशय व्याप्त है। श्री सिंह के इस सवाल पर मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने योजना पर रोक लगाने की बात कही। अवैध शराब बनाने वालों के खिलाफ देवघर पुलिस की कार्रवाई। तिलैया गांव में मारा छापा, घर के अंदर तैयार हो रहा था नशे का सामान। देवघर पुलिस की ओर से नशे के कारोबार के खिलाफ छापेमारी की गई। मोहनपुर थाना क्षेत्र के तिलैया गांव में बड़े पैमाने पर अवैध शराब तैयार किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर पुलिस की विशेष टीम ने एक घर में छापा मारा। इसमें बड़े पैमाने पर अवैध शराब बरामद की गई। पुलिस ने इसे नष्ट कर दिया। घर के अंदर से बोरे में रखा गया महुआ जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के बाद घर के सभी लोग फरार हो गए। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। अब तक की जांच से पता चला है कि घर के अंदर एक दिन में सैकड़ों बोतल अवैध शराब तैयार की जा रही थी। पुलिस ने इस बारे में गांव के कई और लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन कोई कुछ नहीं बता रहा। मोहनपुर थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप एवं इंस्पेक्टर सत्येंद्र प्रसाद ने बताया, मामले की जाँच की जा रही है। परिवार के लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। त्योहारों में कायम रहेगी विधि व्यवस्था। रांची जिला प्रशासन का निर्देश। सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाए होली और शब-ए बारात। सोशल मीडिया पर पोस्ट से पहले रहे सावधान। होली और शब-ए बारात जैसे त्योहारों पर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर शनिवार को रांची उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। रांची समाहरणालय ब्लॉक B में आयोजित बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में होली और शब-ए बारात मनाने की बात कही गई। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा, पर्व और त्योहारों में रांची वासियों का भरपूर सहयोग मिलता है। कई अवसरों पर सामूहिक तौर से सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर साथ दिया है। इस बार भी उम्मीद है होली और शब-ए बारात सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाएगा। हमेशा की तरह एक बार फिर से रांची मिसाल कायम करेगी। बैठक में संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि त्योहारों में कोरोना गाइडलाइंस का अनुपालन भी आवश्यक है। उन्होंने होलिका दहन, शब-ए बारात और होली में लोगों से संक्रमण से बचने के लिए SMS यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करने की अपील की। वहीं SSP ने कहा कि अफवाह से दूर रहें, सोशल मीडिया पर कुछ भी पोस्ट करने से पहले सावधान रहें। साइबर सेल पूरी तरह से एक्टिव है। उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बहाल करना हमारा ऑब्जेक्टिव, इसमें सबका सहयोग अपेक्षित है। झारखंड में बुजुर्गों की देखभाल के लिए झारखंड सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब बुढ़ापा नहीं लगेगा बोझ। सरकार के निर्देश पर बना जेरियाट्रिक क्लब बुजुर्गों का ख्याल रखेगा। सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में जेरियाट्रिक क्लब की प्रथम बैठक संपन्न हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ DRCHO सह मलेरिया पदाधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार, जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह सचिव जेरियाट्रिक क्लब डॉक्टर रमन कुमार, उपाध्यक्ष सदर अस्पताल डॉक्टर अमरेंद्र सिन्हा, दंत चिकित्सक डॉक्टर शरद कुमार और जेरियाट्रिक क्लब के प्रबुद्ध जनों ने
वर्तमान समय में हमारे देश में अब तक बुजुर्गों की देखभाल के लिए कोई विशेष प्रबंधन पश्चिमी देशों की तरह तैयार नहीं हो सका है। हालांकि कई महानगरों में बुजुर्गों की देखभाल के लिए कुछ व्यवस्था हुई है। यह सुविधा भी संपन्न लोगों को ही उपलब्ध है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए अलग से हेल्थ प्रोफेशनल की व्यवस्था को ही जेरियाट्रिक केयर प्रबंध कहा गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देशों के आलोक में जिले में जेरियाट्रिक क्लब का गठन किया गया है। यह क्लब समय समय पर सदर अस्पताल में बुजुर्गों के हेल्थ केयर, हाउसिंग, डे केयर, खाने पीने की व्यवस्था से लेकर उनके आर्थिक और कानूनी जरूरतों पर कार्य करेगा। झारखंड में कोयला लूटने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को झारखंड पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोयले से लदा ट्रक भी किया बरामद। चतरा जिला पुलिस ने लूटे हुए कोयला लदा ट्रक को बरामद कर लिया है। साथ ही साथ लूटकांड में संलिप्त 3 अपराधियों को साक्ष्य के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है। अपराधियों के पास से एक बाइक, 3 मोबाइल और 10,000 रुपए मिले हैं। गिरफ्तार अपराधी अंतर्राज्यीय है और उनके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। कोयला लदा ट्रक 8 मार्च को 10 या 10:30 बजे रात NH 22 पर स्थित वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के तरबनवा जंगल से लूटा था, लेकिन महज 2 से 3 दिनों के भीतर पुलिस ने कोयला सहित वाहन को बरामद कर लिया और घटना में संलिप्त 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड के रामगढ़ के छतरा के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या, पुलिस को चकमा देने के लिए किया था ये काम। झारखंड के रामगढ़ जिले में गुरुवार देर शाम इंटर की छतरा के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपी ने छतरा के दुपट्टे से ही फंदा बनाकर लटका दिया था। इस मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस ने दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आप सबको बता दूं कि इस मामले में पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि दुष्कर्म और हत्या के आरोपी संतोष कुमार महतो को गिरफ्तार कर लिया गया है। वह ट्रेन संचालक है। वह पड़ोस का रहने वाला है। जांच पड़ताल करने पर पता चला कि छतरा की उससे पहले ही जान पहचान थी। आरोपी को पकड़कर पुलिस ने पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। एसपी ने बताया कि घटना वाले दिन दोनों के बीच शादी को लेकर कुछ बात हुई थी। इसके बाद विवाद हुआ। इसी मामले को लेकर आरोपी संतोष महतो ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस हत्या को आरोपी ने आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे दुपट्टे से लटका दिया था। पुलिस को घटनास्थल से आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई है। शराब की बोतल भी मिली है। मामले की जांच की जा रही है। झारखंड में दहेज मांगने वाले देखते रह गए, अस्पताल से दिलवाले दुल्हनिया उड़ा ले गए। झारखंड के गोड्डा से हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है। युवती को अपनी बहन के देवर से प्यार हो गया। दोनों की रोज बातें होने लगी और मिलने लगे। साथ जीने मरने की भी कस्में खाने लगे। जब दोनों के परिजनों को इस प्रेम कहानी का पता चला तो दोनों की शादी की बात होने लगी, लेकिन दहेज की डिमांड के चलते दोनों परिवारों के बीच दूरियां आ गई। लेकिन इस दौरान भी दोनों का इश्क परवान चढ़ता रहा। परिवार में आई खटास के बाद भी दोनों का मिलना जारी रहा। दोनों ने परिवार के बीच आई दूरियां को कम करने की भी कोशिश की, पर बात नहीं बनी। इस दौरान युवती की बहन गर्भवती हो गई और उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घर में आने वाले नन्हे मेहमान की खुशी में दोनों परिवार के लोग का आना जाना लगा रहा। प्रेमिका अपने बहन की तीमारदारी के लिए अस्पताल आती रही और इस दौरान प्रेमी भी अपनी भाभी का हालचाल लेने आता रहा। मौका मिलते ही प्रेमी ने अस्पताल के महिला वार्ड में अपनी प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। इस शादी को लेकर सभी मरीज प्रेमी युगल को बधाई देने लगे। दोस्तों, चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।